हेलो मेरी जान, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एस्ट्रो निधि। होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, अपना और अपने अपनों का ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव होंगे, डिप्रेस्ड नहीं होंगे। ठीक है। तो ये रीडिंग आज हम करने वाले हैं जिसके ऊपर आपने सबसे ज्यादा ब्लाइंडली फेथ किया था, ब्लाइंडली ट्रस्ट किया था, वो कोई भी हो सकता है। आज उसका सच सामने आएगा, वो क्या सोचता है। ठीक है। तो चलो देखते हैं, उनके बारे में सोच लो। और हाँ, ये रीडिंग जेंडर न्यूट्रल है, टाइमलेस है, कलेक्टिव है। आप किसी भी ज़ोडिएक साइन के हो तो आप ये रीडिंग देख सकते हो, सिर्फ आपकी एनर्जी मैच करनी चाहिए। ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, रीडिंग स्टार्ट करेंगे। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर लेना, और जो लोग पुराने हो वो लोग करते हो, आप लोग मुझे पूरा भरोसा है आप लोग करते हो। और हाँ, कमेंट करके उसे लेफ्ट स्लाइड करना मत भूलना, और मुझे हाइप जरूर कर देना यार। ठीक है। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। ओह, मुझे ठंड के दिन में गर्मी लग रही है यार, पता नहीं, पसीना आ रहा है मुझे। 7 of Cups, 6 of Wands, Knight of Swords, द मून। बुरे सपने आ रहे हैं क्या? हाई प्रिस्टेस, 7 of Swords। सच सामने आना है तो 7 of Swords कैसे नहीं आएगा? द हेरोफेंट, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। कर्मा भी मिलेगा ही मिलेगा। द हैंगमैन, 9 of Wands। और 2 कार्ड लेती हूँ, ठीक है। Ace of Cups, 3 of Cups। इसे कहाँ एडजस्ट करूँ, इधर कर देती हूँ। Queen of Cups। एंड बॉटम ऑफ द डेक पे है टेम्परेंस एंड टावर। हो सकता है आप लोग नो कांटेक्ट में हो इस टाइम पे और अपने रियूनियन का वेट कर रहे हो, रिकंसिलेशन का वेट कर रहे हो। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे बता दूं कि ऐसा हो सकता है, जैसा मैंने बोला कि आपको बुरे सपने आ रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आपने हाल ही में ना कहीं उनके बारे में, आपके ने पार्टनर के बारे में काफ़ी ज़्यादा अजीब सपने देखे होंगे। शायद आपने उनसे रिलेटेड चीज़ें, बुरे सपने देखे होंगे। आपको टेंशन हो रही होगी, आपको घबराहट हो रही होगी, क्योंकि मून की एनर्जी दिखाई दे रही है। तो शायद आपके मन का सिचुएशन तो अच्छा नहीं होगा एंड आप बुरे सपने भी देख रहे होगे। मतलब आपको ऐसा लग रहा है ना, जैसे आपके आस-पास कोई शैडो है। ठीक है? आपके आस-पास कोई शैडो है, कुछ छाया है, किसी चीज़ की का साया है, ये चीज़ दिखाई दे रही है। एंड कहीं न कहीं आप रात को जाग जाते हो इस चीज़ से, ना, ये सँभलेगा ही नहीं। आप कहीं न कहीं इस चीज़ से रात में जाग जा रहे हो, कहीं न कहीं कुछ चीज़ें आपको ऐसी लग रही है कि कुछ तो गलत होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है। बट आपको ये फ़ील हो रहा है कि ये क्या बड़ा होने वाला है? आखिर होने वाला है तो क्या होने वाला है? आपको ये चीज़ क्लैरिटी नहीं है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अगर होने वाला है तो क्या होने वाला है। ठीक है? दूसरी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आप जानते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है, बट आपके पास उस चीज़ का प्रूफ नहीं है। इसलिए कहीं न कहीं आप खुद को ब्लेम कर रहे हो, आप अपने ऊपर ब्लेम करते हुए दिखाई दे रहे हो। आप खुद को बोल रहे हो कि शायद चीज़ें मेरे वजह से ही खराब हुई है। आप बार-बार, बार-बार कहीं न कहीं बातें अपने दिल में दबा रहे हो, वो बातें को कहीं न कहीं बाहर खुलकर नहीं बोल रहे हो। एंड यहाँ पे एक चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि आप जो हो ना, आपका दिल जान रहा है कि आप कहीं न कहीं कुछ, आप, मतलब कैसे मैं बोलूँ कि मतलब आप खुद को ब्लेम कर रहे हो कि नहीं मैं ही गलत हूँ, नहीं मैं ही गलत हूँ। बट आपका दिल कहीं न कहीं ये चीज़ जानता है कि ये चीज़ सही नहीं है। ठीक है? ये मैं इस चीज़ को शायद एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। मतलब आप बार-बार ब्लेम कर रहे हो कि नहीं शायद मेरा ही कुछ गलत होगा। बट आपका मन ये चीज़ जानता है कि आप सही सोच रहे हो, आप गलत नहीं हो। ठीक है? आपके दिल को ये चीज़ पता है। दूसरी चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है कि अगर मैं बोलूँ, क्योंकि हैंगमैन की एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है? तो मैं बोलूँ कुछ दिनों से ना इस पर्सन ने आपको जानबूझकर इग्नोर किया है, या फिर आपसे कहीं न कहीं नज़रें चुरा रहा है, नज़र नहीं मिला रहा है, फेस टू फेस कहीं न कहीं आपको अवॉइड कर रहा है, आपसे मिलने की कोशिश नहीं कर रहा, या फिर बातें नहीं करना चाह रहा है। कहीं न कहीं चीज़ें खराब कर रहा है ये इंसान, या फिर आपको कंप्लीटली अवॉइड कर रहा है। अगर किसी के साथ ये चीज़ हो रही है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि हाँ, ये चीज़ हो रही है। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रही है कि मुझे ना यहाँ पे थोड़ा 7 नंबर एनर्जी काफ़ी ज़्यादा फ़ील हो रहा है, ठीक है? एंड यहाँ पे कन्फ्यूज़न भी है, एंड सडनली मेरे नज़र में
ये भी दिखाई दे रहा है, कन्फ्यूज़न भी है एंड 7 नंबर की एनर्जी दिखाई दे रही है और भी बहुत सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, जिसके थ्रू मैं ये बोल सकती हूँ कि अगले 7 दिन में ना आपके सामने कुछ बहुत ज़रूरी सच नेक्स्ट 7 दिनों में कुछ तो ऐसा सामने आने वाला है। नेक्स्ट 7 डेज़ में कुछ तो आपके सामने आएगा क्योंकि यहाँ पे मुझे जो 7 नंबर की एनर्जी मिल रही है ना, जो 7 नंबर मिल रहा है क्योंकि देखिए यहाँ पे ये टावर की एनर्जी भी है, ठीक है? 16 नंबर कार्ड है, ये ऐड होकर 7 नंबर, इसके नीचे 7 ऑफ पेंटिकल्स, तो 7 नंबर की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा मिल रही है एंड मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि नेक्स्ट 7 डेज़ में कुछ आपके सामने खुलकर आने वाला है, कुछ बड़ा खुलकर सामने आने वाला है। मतलब 7 नंबर कह रहा है कि ये टाइम बड़ा फ़ैसला लेने का है, ठीक है? यूनिवर्स ने समझो कहीं न कहीं एक घड़ी सेट कर दी है क्योंकि यहाँ पे मुझे मैंने बोला ना व्हील ऑफ फॉर्च्यून ये चक्र चल रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो यूनिवर्स ने समझो एक घड़ी सेट कर दी है यहाँ पे एंड अब चीज़ों में कहीं न कहीं देर नहीं होगी। अब चीज़ों में देर नहीं होने वाली है। आपका जो पेशेंस था, आपने काफ़ी टाइम से मैंने बोला ना टेम्परेंस, पेशेंस था, आपका जो सब्र था, अब वो सब्र आपका खत्म होने वाला है। ठीक है? अब वो सब्र आपका जो है वो खत्म होने वाला है एंड अगर मैं बोलूँ तो शायद मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है या फिर यहाँ पे मुझे जो एनर्जी फ़ील हो रहा है, उससे मैं ये बोल सकती हूँ कि ये इंसान ने ना शायद आपको आप में से हर किसी को तो नहीं बट किसी न किसी को फाइनेंशियली चीट किया है इस पर्सन ने, जिसके साथ में फाइनेंशियली चीटिंग हुई है, वो कमेंट में मुझे बताना कि हाँ, आपके साथ में ये चीज़ हुई है। क्योंकि यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है, उसके अकॉर्डिंग ये समझ में आ रही है मुझे यहाँ पे कार्ड्स की एनर्जी से कि ये इंसान ने ना कहीं न कहीं झूठ से आपसे पैसे लिए हैं हो सकता है, कर्ज़ या फिर पैसों की चीज़ें कुछ छुपाई है, कर्ज़ लिया है आपसे या फिर आपके लिए हुए पैसों का इस पर्सन ने गलत इस्तेमाल किया है, ठीक है? कुछ न कुछ गलत इस्तेमाल किया है इस पर्सन ने आपसे जो पैसे लिए हैं उसका, ठीक है? एंड इस इंसान ने कुछ ना कुछ आपसे पैसे लेकर एक बड़ा इन्वेस्टमेंट या फिर कुछ बड़ा खर्च आपसे छुपाया है, ठीक है? अब नहीं पता किसकी एनर्जी है बट इसने कुछ तो कुछ बड़ा छुपाया है यहाँ पे या इस पर्सन ने आपसे उधार लिया है, आपसे कर्ज़ लेने के बाद ये इंसान और उस पैसे को कहीं और लगा दिया है, किसी और चीज़ में, ठीक है? जिसके बारे में इस इंसान ने आपको बिल्कुल भी नहीं बताया है, आपसे बिल्कुल चीज़ें छुपाई है इस पर्सन ने। ठीक है? इन्वेस्ट करके इन्होंने पूरी-पूरी चीज़ें आपसे छुपाई है। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये इंसान अगर रिलेशनशिप वाले आप लोग देख रहे हो, तो हो सकता है ये इंसान अपनी कहीं न कहीं डबल लाइफ़ को छुपा रहा है क्योंकि यहाँ पे देखो थर्ड पार्टी सिचुएशन भी मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है? यहाँ पे थर्ड पार्टी की भी चीज़ें दिखाई दे रही है। तो इस पर्सन ने ना कहीं न कहीं जो है अ, अगर मैं बोलूँ तो हो सकता है अपना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या फिर किसी और से ये पर्सन बात करता है, ठीक है? उन चीज़ों को इसने छुपाया है या फिर इन चीज़ों को इसने छुपाने की कोशिश की है। हो सकता है इस पर्सन के पास में 2 फ़ोन हों इस पर्सन के पास में या फिर ये इंसान सीक्रेट सोशल मीडिया अकाउंट यूज़ करता होगा, ठीक है? आपको पता भी नहीं होगा, इसके 2 अकाउंट्स हो सकते हैं जो कि आप ये सीक्रेटली यूज़ करता है, ठीक है? अगर मैं बोलूँ तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि जब आप इस पर्सन के पास में होते हो ना, तब भी ये पर्सन किसी और को मिस कर रहे होते हैं या फिर अगर मैं बोलूँ तो और आप ना इस एनर्जी को फ़ील कर पाते होंगे, जब ये किसी और को मिस करता है, किसी और के बारे में सोचता है, तो आप इस एनर्जी को मिस कर पाते होगे। मतलब फ़ील कर पाते होगे, मिस बोल रही हूँ मैं, आप फ़ील कर पाते होगे एंड यहाँ पे अगर आप लोग करियर वाले देख रहे हो मुझे, तो इस पर्सन ने अगर मैं बोलूँ हो सकता है तो इसने करियर रिलेटेड भी या फिर इसके करियर रिलेटेड भी इसने कुछ चीज़ें आपसे अपनी सीक्रेट्स छुपाए हैं। जैसे कि हो सकता है क्योंकि यहाँ पे देखो 9 ऑफ वांड्स की एनर्जी दिखाई दे रही है, साथ में हैंगमैन की एनर्जी दिखाई दे रही है, साथ में देख रहे हो हाई प्रीस्टेस की एनर्जी दिखाई दे रही है। तो इस इंसान ने ना आपसे कहीं न कहीं अपना जॉब, अपनी नौकरी या फिर
अपने काम की सच्चाई को छुपाया है, ठीक है? अपने काम की सच्चाई को छिपाया है, या तो इस पर्सन ने नौकरी छोड़ दी है, अपनी जॉब छोड़ दी है इस पर्सन ने, और आपसे झूठ बोल रहे हैं ये पर्सन कि अ, ये पर्सन जॉब कर रहे हैं इस टाइम पे, जबकि इनके पास जॉब नहीं है। या इस पर्सन ने इसके काम में हो सकता है ना, इसको कोई बड़ा धोखा भी हुआ है, क्योंकि यहाँ पे मुझे देखो 7 ऑफ सॉर्ड्स की भी एनर्जी दिखाई दे रही है। तो हो सकता है कि इसके साथ कोई बड़ा धोखा भी हुआ है, जिससे ये मतलब ना, जिसको ये दबा रहे हैं, ये आपको बता नहीं रहे हैं, ठीक है? जिस चीज़ को या दबाने की कोशिश कर रहे हैं, हालाँकि वो चीज़ आपको जाननी चाहिए, बट ये बता नहीं रहे हैं यहाँ पे। दूसरी चीज़ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मुझे द हिएरोफेंट की भी एनर्जी मिल रही है, देखो, द हेरोफेंट की भी एनर्जी दिख रही है। दैट मीन्स हो सकता है कि ये पर्सन ना कुछ अपने फैमिली की प्रॉब्लम छुपा रहे हैं, या फिर कुछ तो गड़बड़ हुआ है, ठीक है? इनके फैमिली में, या फिर इनके फैमिली में पास्ट में कुछ गड़बड़ हुआ है, क्योंकि हेरोफेंट के साथ में हैंगमैन भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे मुझे। तो इनके फैमिली के पास्ट में कुछ गड़बड़ हुआ है, ठीक है? हो सकता है कि इस पर्सन के, आपके पार्टनर के फैमिली में कोई हिडन इश्यूज़ रहे हैं, ठीक है? जिसको ये पर्सन छुपाने की कोशिश कर रहा है, या फिर उसके बोझ तले ये पर्सन दबा हुआ है, मच्छर मिल गया मेरे को, ठीक है? जिसके बोझ तले ये पर्सन कहीं न कहीं दबा हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। दूसरी चीज़, इसको ना ये थोड़ा इनसिक्योरिटी भी है, कि अगर शायद इसके फैमिली के इश्यूज़ या फिर कुछ भी पास्ट इश्यूज़ रहे और वो आपके सामने आ जाएँगे, तो शायद आपका रिश्ता टूट जाएगा। सबके लिए तो नहीं है, बट जिसके लिए है उसके लिए है, ठीक है? तो हो सकता है रिश्ता टूट जाएगा, ये भी डर इस पर्सन को दिखाई दे, इस पर्सन के अंदर दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि इस पर्सन ने, हो सकता है ये भी है कि इस इंसान ने ना, मतलब दूसरों के सामने अपनी इमेज अच्छी रखने के लिए, आप लोगों के बीच में अगर प्रॉब्लम्स चल रहे हैं ना, तो उस प्रॉब्लम्स को इसने किसी को बताया नहीं है। किसी से शेयर नहीं किया है, ताकि इसकी इमेज बुरी ना दिखे, इसकी इमेज कहीं बुरी ना हो जाए, ठीक है? क्योंकि ये देखो, जो भी इसके आस-पास के लोग हैं ना, उनको लगता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा शांत और सीधा है, बहुत शांत स्वभाव का है, इसके जैसा काम इंसान तो कोई नहीं है, बहुत अच्छा पर्सन है, ठीक है? पर असलियत में ये इंसान कहीं न कहीं आपके साथ में बहुत ज़्यादा हार्श वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा नेगेटिव बातें बोलते हैं, आपको परेशान करते हैं। कहीं न कहीं ये इंसान आपको दुखी करने के बाद भी ये इंसान हँस रहा होता है, ठीक है? चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, दुखी करने के बाद भी ये पर्सन हँस रहा होता है। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है, क्योंकि मैनिपुलेटिव तो होंगे ये पर्सन। दूसरी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है मुझे कि अगर मैं बोलूँ तो चलो देखते हैं कि सच्चाई कैसे बाहर आएगी, ठीक है? सच्चाई कैसे बाहर आएगी? सच्चाई कैसे बाहर आएगी? सच्चाई कैसे बाहर आएगी? 4 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, देखो फिर से 7 की एनर्जी आ गई मुझे, ठीक है? 4 ऑफ वांड्स, 3 ऑफ वांड्स, द मैजिशियन, 4 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, ओके? एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स। तो अगर मैं बोलूँ यहाँ पे सच्चाई कैसे बाहर आएगी, तो ये जो सच है, ये किसी कॉमन फ्रेंड के साथ, या फिर इसके कोई कलीग के साथ जो इसके साथ में काम करता है, या फिर किसी कॉमन फ्रेंड के ज़रिए ये चीज़ बाहर आती हुई दिखाई दे रही है, उसके थ्रू ये चीज़ बाहर आएगी। कोई ऐसा पर्सन होगा जो आप दोनों का कॉमन फ्रेंड हो सकता है, आप दोनों को जानता है, लेकिन ये पर्सन कहीं न कहीं जो भी है, वो आपका वेल विशर हो सकता है। ये इंसान जस्टिस चाहता है, ठीक है? ये इंसान क्लियरली आपको तो बताए ना बताए, बट एक छोटी-सी हिंट ज़रूर देगा, ठीक है? ये अगर मैं बोलूँ, ये इंसान ना कहीं न कहीं सोचेगा कि आप धोखे में ना रहो, आप किसी च तरह का इल्यूज़न में ना रहो, ठीक है? इसलिए ये पर्सन आपकी मदद करेगा, ठीक है? दूसरी चीज़ यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि कहीं न कहीं कुछ
टेक्नोलॉजी में प्रॉब्लम आता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है इस पर्सन का फ़ोन छूट जाए या फिर इनका मेल या फिर लैपटॉप की वजह से कहीं न कहीं कुछ चीज़ें अगर मैं बोलूँ, ये इंसान खुद गलती करता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे मुझे, ठीक है? खुद से कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा, खुद से हड़बड़ में चीज़ें खराब कर देगा। क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी दिखाई दे रही है। तो ये पर्सन कहीं न कहीं कुछ तो हड़बड़ में कुछ चीज़ें खराब कर देगा। ये इंसान इतनी तेज़बाज़ी में बोलो जल्दबाज़ी में, इतनी हरी में चीज़ें करेगा कि हो सकता है ये पर्सन गलत मैसेज टाइप कर दे या फिर कहीं और सेंड कर रहा हो, आपके पास सेंड कर दे, ऐसा भी ये पर्सन कर सकता है। मतलब कहीं न कहीं टेक्नोलॉजी इसकी साथ नहीं दे रही है, ठीक है? कुछ ना कुछ ऐसा गड़बड़ करेगा जिसकी वजह से आपको रियलिटी पता चल जाएगी, ठीक है? हो सकता है कहीं और भेजने गया, इंसान का माइंड कहीं और है, वो आपके पास आ गया, ऐसा भी होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। और अगर अगर यहाँ पे मैं बोलूँ, तो यहाँ पे अगर आपका पार्टनर जो है वो मिथुन राशि का है, कन्या राशि का है, मीन राशि का है, तो ये इंसान कहीं न कहीं जल्दबाज़ी में खुद ही सच बोल देगा। अगर इन राशि का है आपका पार्टनर, तो ये जल्दबाज़ी में खुद ही सच बोल देगा क्योंकि देखो, ये जो राशियाँ होती हैं ना, ये कहीं न कहीं थोड़ा स्ट्रेस पड़ता है ना, तो स्ट्रेस में बहुत जल्दबाज़ी में ये लोग ना झूठ पकड़वा देते हैं। मतलब उनको लगता है ना कि शायद इनको सच पता चल गया है, ठीक है? तो ये लोग झट से सच बोल देते हैं, ठीक है? मतलब एक्सेप्ट कर लेते हैं उस चीज़ को, खुद ही सच उगल देते हैं, ऐसे पर्सन होते हैं ये लोग, ठीक है? तो अगर मैं बोलूँ तो ये हो सकता है कि आपको ना इस पर्सन का कोई मैसेज या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स कुछ चीज़ें खुद ही आपको सडनली मिल जाएगी यहाँ पे। अचानक से कुछ चीज़ें आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। कुछ प्रूफ़ आपको जो प्रूफ़ आप ढूँढ रहे हो ना, वो प्रूफ़ आपको नेक्स्ट 7 डेज़ में खुद ही मिल जाएगी। कहीं न कहीं आप अगर इस पर्सन की कुछ पुरानी चीज़ें देखोगे या फिर अगर साथ में रहते हो आप लोग तो कोई ड्रॉवर चेक करो, कुछ चेक करो वहाँ पे कुछ चीज़ें मिल जाएँगी। ये इंसान एक्सपोज़ होगा, कुछ न कुछ आपको हाथ लग जाएगा। दूसरी चीज़ हो सकता है कि ये इंसान बोलो तो अगर मैं बोलूँ ना तो यहाँ पे सडन कन्फ्रंटेशन भी हो सकता है। जैसे आप जल्दबाज़ी में इस पर्सन से कुछ क्वेश्चन पूछोगे ना, तो ये जल्दबाज़ी में सच बोल देगा। ठीक है? जल्दबाज़ी में चीज़ें उगल देगा। सबके साथ तो ऐसा नहीं है बट जिसके साथ में है आपके पार्टनर जल्दबाज़ी में सच उगल देंगे। क्योंकि यहाँ पे वही एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। मतलब आप इस इंसान से बात करो, बात करते-करते अचानक से 5-6 क्वेश्चन पूछ लो, उसमें से ये सच उगल देगा, बोल देगा ये। कहीं न कहीं क्योंकि ये इंसान ना शॉक होगा और घबराहट में झूठ नहीं बोल पाएगा, जल्दबाज़ी में झूठ नहीं बोल पाएगा एंड दूसरी चीज़ मुझे अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, तो जो चीज़ें दिख रही है मैंने तो इतने कार्ड्स निकाल दिए कि मुझे मैसेज ही मैसेज, मैसेज ही मैसेज मिल रहा है। मैं सोच रही हूँ कि आपको क्या मैसेज दूँ और क्या नहीं दूँ। इधर से ये आ रहा है, इधर से ये आ रहा है, इधर से ये आ रहा है। ठीक है? तो अगर मैं बोलूँ ना तो फाइनल डिसीज़न जो है वो आपका होगा कि आप नेक्स्ट सच जानने के बाद आपका डिसीज़न क्या होगा। सच जानने के बाद कहीं न कहीं आप तुरंत बिना सोचे-समझे एक सच्चा फ़ैसला लेते हुए आप मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। एक स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लेते हुए आप दिखाई दे रहे हो। चांसेज़ है आप बहुत मतलब यहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहने वाला है, ठीक है? आप बिल्कुल, बिल्कुल क्लियर डिसीज़न लोगे क्योंकि देख रहे हो यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है? तो आप बिल्कुल, बिल्कुल क्लियर एकदम साफ, ठोस फैसला, एकदम स्ट्रॉन्ग फैसला लोगे। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये दिख रही है कि आप ना पीछे मुड़कर देखना ही नहीं चाहोगे, ठीक है? सवाल ही नहीं उठता है कि आप पीछे मुड़कर देखोगे। आप ना खुद झूठ जब बाहर आ जाएगा ना उसके बाद आप अंदर की चोट को कहीं न कहीं हीलिंग करने की कोशिश करोगे और बहुत तेज़ी से आप खुद को ठीक करोगे या फिर खुद को हील करोगे, ठीक है? क्योंकि आपको ना एक बोलो तो एक डीपली सुकून मिलेगा, एक बहुत अच्छा-सा एक गहरी शांति मिलेगी आपको। आपको लगेगा जैसे कोई बोझ हट गया है, ठीक है? आप जो हो ना जो रात में सो नहीं पा रहे हो, ठीक है? आप रात में सुकून से सो पाओगे। ये जो बर्डन है ना, ये जो स्ट्रेस है ना, ये चीज़ें ख़त्म होगी और आप ना काफ़ी सुकून से सो पाओगे। बिल्कुल शांति से सो पाओगे। मतलब एक होता है ना रात को किसी चीज़ का कोई स्ट्रेस नहीं, एकदम इंसान बेड में गया, एकदम सुकून से सो गया। वो वाली शांति मिलेगी आपको, ठीक है? एंड
अगर मैं बोलूं तो आपको ये रियलाइज होगा कि जो भी फॉल्ट था, जो भी दोष था, वो आपका नहीं था, वो उसका था। आपको ये चीज़ रियलाइज़ हो जाएगा। एंड अगर मैं बोलूँ तो सच सामने आने के बाद आप पैसे के मामले में एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप लेते हुए दिखाई दे रहे हो। एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप लोगे आप पैसे के मामले में। आप जो हो, अगर मैं बोलूँ तो आप अपने पैसे को बिल्कुल सही जगह पे लगाओगे, जो आपको लॉन्ग टर्म में फ़ायदा देगा। बिल्कुल सही जगह पे आप अपने पैसे को लगाओगे। या फिर हो सकता है आप कोई नया काम स्टार्ट करोगे, कुछ न्यू, क्योंकि यहाँ पे देखो द मैजिशियन भी है। मतलब कि आप कुछ नया काम स्टार्ट करोगे, कुछ नया शुरुआत करोगे, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे जो झूठ था, ठीक है? जो चीटिंग की एनर्जी थी, उस झूठ के बोझ से कहीं न कहीं आप बाहर निकलोगे, अपने लिए रास्ता बनाओगे, कुछ इन्वेस्ट करोगे और आगे बढ़ोगे, ठीक है? तो अगर मैं बोलूँ, तो यहाँ पे ये जो झूठा बंधन है ना, इसके टूटने के बाद आपको महसूस होगा कि पूरी दुनिया आपके लिए खुली है। पूरी दुनिया आपके लिए खुली है, आपको ये फ़ील होगा। आपको लगेगा जैसे आपने ना, आपको जेल से आज़ादी मिल गई है, आपके ऊपर से कोई बड़ा बर्डन हट गया है, आपको ये फ़ील होगा। आप कहीं न कहीं, अगर मैं बोलूँ तो आप खुश रहोगे, आप हँसना शुरू करोगे, आप अपनी खुशियाँ वापस लाओगे, आप अपनी लाइफ़ को जीने की कोशिश करोगे। अगर और मुझे जो यहाँ पे इतनी सारी एनर्जी मिल रही है कि मैं क्या आपसे शेयर करूँ, क्या नहीं करूँ। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो आपके लिए मैं मतलब एंड कर रही हूँ और बताती हूँ कि आपके लिए फाइनल वार्निंग ये है कि सच जानने के बाद ना आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है। क्योंकि जस्टिस हो चुका होगा और आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। यूनिवर्स आपको पूरी खुशी और नई शुरुआत दे रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी दिखाई दे रही है, तो यूनिवर्स आपको पूरी खुशी दे रहा है, ठीक है? तो आप एक न्यू स्टार्ट करना, चीज़ें एंड होंगी, जो सर्कल में आप लूप में फँसे हुए थे शायद, उस लूप से बाहर निकलोगे एंड अपनी खुशी को एक्सेप्ट करना और आगे लाइफ में ध्यान देने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, ठीक है? तो कहीं न कहीं ये पर्सन आपसे बहुत सारी झूठ बोला है और उसका सबका रास्ता, मतलब जो भी राज़ है वो सब कुछ खुलने वाला है। वो सब कुछ आपके सामने आने वाला है। नेक्स्ट 7 डेज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए, ठीक है? अगर रीडिंग आपसे रिलेट की है तो कमेंट करना, कमेंट करके उसे लेफ्ट स्लाइड करके हाइप करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है? दूसरी चीज़, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि मैं दूसरी रीडिंग लेकर आ सकूँ, ताकि मैं अंदर से पावर फ़ील कर सकूँ और आपके लिए रीडिंग लेकर आ सकूँ। और हाँ, अगर किसी तरह के तरीके की आपको मेरे से हेल्प चाहिए, पर्सनल रीडिंग चाहिए, गाइडेंस चाहिए, तो नंबर इधर अवेलेबल है। कनेक्ट कीजिए, बात कीजिए, ठीक है? सेशन बुक कीजिए और अपने लिए सही गाइडेंस लीजिए और आगे सही डिसीज़न लीजिए। और डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में यहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है जिसमें बहुत सारे रेमेडीज़ हैं, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो अपनी लाइफ़ को ठीक करने के लिए, अपनी लाइफ़ में हीलिंग के लिए, अपने रिलेशनशिप में हीलिंग के लिए। तो और उसका दाम शायद एक चॉकलेट से भी कम है, ठीक है? ₹100 से भी कम है। तो आप परचेज़ कर सकते हो, तो परचेज़ कर लेना, ठीक है? थैंक यू सो मच, टेक केयर, तब तक अपना ख़्याल रखना, अपने अपनों का ख़्याल रखना, खुश रहना, पॉज़िटिव रहना और मेरी तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग्स, और मेरे लिए भी ब्लेसिंग्स भेजना, मैं थोड़ा बीमार रह रही हूँ यार, ठीक है? तो बाय-बाय, टेक केयर, लव यू एंड हग्गी मेरी तरफ से।